हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। 2024 नए महीने की शुरुआत हो गई, साल का अंतिम महीना भी शुरू हो गया। दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष अमावस्या। और ये जो दोस्तों माघ अमावस्या है, ये आज के दिन स्नान दान और श्राद्ध कर्म करने के लिए अति उत्तम दिन है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल आज के दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है लोगों को HIV और एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस रोग के प्रति सचेत करके इस बीमारी से उनका बचाव करना है। इस साल हमारे देश में विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम रखी गई है, सही मार्ग अपनाएं, टेक द राइट पाथ। सबसे पहले साल 1988 में WHO के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। और दोस्तों, इस विश्व एड्स दिवस के मौके पर देखिए वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि अगर जरूरी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो साल 2050 तक HIV के साथ जीने को मजबूर होंगे दुनिया के तकरीबन 4.5 करोड़ लोग। हालांकि पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो HIV के मामलों में गिरावट आई है। 80 के दशक के बाद पहली बार सबसे निचले स्तर पर पहुंचे HIV के मामले, तो कहीं न कहीं इस रोग में कामयाबी भी मिली है। कई लोगों को लगता है दोस्तों कि HIV क्यों फैलता है, सिर्फ एक महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाने की वजह से फैलता है, कई लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन केवल फिजिकल कॉन्टेक्ट ही नहीं बल्कि और भी कई वजहों से HIV फैल सकता है। तो बचने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा जो एक्सपर्ट टिप्स बताए गए हैं आपको जरूर जानने चाहिए। मतलब HIV फैलने के मुख्य कारण में यौन संपर्क तो है ही, इसके अलावा भी जैसे संक्रमित व्यक्ति के खून से दूषित हुई सिरिंज, सुई का इंजेक्शन का इस्तेमाल स्वस्थ व्यक्ति के करने पर भी HIV फैल सकता है। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के दौरान माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी HIV फैल सकता है। और भी चोट लगने के कारण ब्लड निकलने के संपर्क में आने से भी HIV फैल सकता है। हालांकि HIV पीड़ित व्यक्ति के गले मिलने, हाथ मिलाने या उसके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता है, क्योंकि HIV का वायरस हवा, पानी या कीड़े काटने से भी नहीं फैलता है। तो HIV से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके कुछ जरूरी टिप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिसंबर तक ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ें। देश के वित्त मंत्री ने हमारे देश के RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से गांव के इलाकों में मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI जैसी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की अपील की है। और इसके लिए ये दिसंबर 2024 तक इस कार्य को पूरा करने की भी समय सीमा तय की है। तो अच्छी बात यह है कि RRB के द्वारा गाँव के लोगों को भी मोबाइल बैंकिंग, UPI जैसी सुविधाएं मिल पाएगी, है ना। इसके अलावा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में 50,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए के ऋण यानी लोन के स्वीकृति पत्र भी सौंपे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक भारत में बागवानी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए $10 करोड़ का ऋण देगा। ये भी समझौता हुआ भारत सरकार और ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 25% बढ़ेगा। एक रिसर्च फर्म जेफरीज की तरफ से यह दावा किया गया। चलिए महाराष्ट्र में सरकार बनने पर अपडेट आ रहा कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में फडणवीस अभी सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन अभी तक भी सरकार के गठन को लेकर कवायद पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी मतलब मुख्यमंत्री का फेस तय नहीं हो पाया है। लेकिन महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, तो उससे पहले CM फेस सामने आ ही जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर अजित पवार भी बोले कि BJP से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, NCP और शिवसेना से बनेंगे डिप्टी CM। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा के पास एक बस खाई में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की जान चली गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सिलगुड़ी से गंगटोक जा रही थी ये बस खाई में गिरी। और एक ऐसे ही बस दुर्घटना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी हो गई। यहाँ भी बस खाई में गिर गई, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई, 18 यात्री घायल हो गए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी पद यात्रा के दौरान किसी ने पानी फेंक दिया। आरोपी की समर्थकों ने पिटाई भी कर दी। आम आदमी पार्टी तो ये बोली कि BJP ने हमला करवाया। हालांकि आरोपी को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पूर्व CM ये पैदल यात्रा कर रहे थे, तभी उन पर किसी एक शख्स ने पानी फेंका। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह कहना कि केजरीवाल को जलाकर मारने की साजिश थी, क्योंकि आरोपी के एक हाथ में स्प्रिट और दूसरे हाथ में माचिस भी थी। हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाए। इधर खबर है दोस्तों कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर वसूली करने और धमकाने का आरोप लगा है। BJP ने गैंगस्टर के साथ एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अडानी कंपनी पर आरोपों के बीच पहली बार गौतम अडानी ने खुलकर बयान दिया। वो बोले कि साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है, चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार ये सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के
रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, दुनिया उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा लेगी। राजस्थान जयपुर में भी इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड कार्यक्रम में गौतम अडानी बोले कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। इसके साथ ही अमेरिका में उन पर लगे आरोपों का भी उन्होंने खंडन किया। चलिए हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि नाबालिग पत्नी से सहमति से संबंध बनाना भी रेप माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पति पत्नी के केस की सुनवाई करते हुए पति को 10 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि अदालत ने माना कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। चलिए खेल समाचार से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, चीन ताइपे को 16-0 से रौंदा, सेमीफाइनल में मारी एंट्री। और खबर है कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया, टारगेट से 43 रन पीछे रह गई हमारी टीम इंडिया। वहीं दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के दबाव में आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा, कहा कि 2031 तक इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर हो। तो फाइनली अगले साल फरवरी 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड मोड में होगी, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ इस टूर्नामेंट के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर भी खेले जाएंगे। मतलब अब ये तो तय हो गया कि भारतीय टीम इंडिया जो खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने भी मना कर दिया और आखिरकार पाकिस्तान को भी झुकना पड़ा। चलिए अगला अपडेट देखिए। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक तो ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति निधि को लेकर बड़ा ऐलान किया है, कहा कि बकाया भविष्य निधि जमा पर नहीं लगेगा जुर्माना। जी हाँ, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक हुई और इसमें ईपीएफओ माफी योजना 2024 की सिफारिश की गई है। अब ये ईपीएफओ माफी योजना 2024 क्या है, इस बाबत ज्यादा जानकारी में आप देख सकते हैं। साथ ही इस बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत ईपीएफओ सदस्यों के निपटान की तारीख तक ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक किया जाता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक साधारण ऑनलाइन घोषणा करनी होगी। और वहीं दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक और नई गाइडलाइन ये भी जारी की गई है कि ये कर्मचारी बिना आधार कार्ड के भी निकाल पाएंगे अपना पीएफ से पैसा। वैसे तो पीएफ क्लेम पाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से आधार से जुड़े कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, जिसके तहत कुछ लोगों को बिना आधार लिंक के ही उनका फिजिकल क्लेम अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि पीएफ का पैसा मिल जाएगा। अब इसमें किन किन कर्मचारियों को छूट मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया और अगर वो विदेश चले गए तो उनको भी आधार कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, ये छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी उन लोगों को छूट मिलेगी जो भारत छोड़कर विदेश चले गए और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं, तो वे लोग भी अपना आधार कार्ड के बिना भी पीएफ क्लेम सेटल करा सकते हैं। नेपाल और भूटान के लोगों को भी इस नियम से छूट मिलेगी, तो ये ईपीएफओ की तरफ से राहत दी गई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि इस तरह के वर्कर्स के लिए मातृत्व अवकाश और पेंशन का प्रावधान लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है बेल्जियम कंट्री इस तरह का नया कानून लेकर आई है। चलिए खबर है कि एईपीसी ने लंदन में कराया भारत टेक्स 2025 रोड शो का आयोजन। फैशन इंडस्ट्री के कई बड़े ब्रांड भी इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि भारत का कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और अब कई देश भारत के साथ अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए व्यापार भी बढ़ा रहे हैं और यूके भारत के साथ भी अच्छे संबंध है। तो इसी कड़ी में ये एईपीसी ने लंदन में रोड शो का आयोजन भी किया। चलिए खबर है IISF 2024 का आयोजन शुरू हुआ। भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव की IIT गुवाहाटी में शुरुआत हुई असम में। ये कार्यक्रम 4 दिसंबर तक चलेगा। खबर है नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव का आगाज भी आज रविवार से होने जा रहा। नागा जनजातियों की विरासत का प्रदर्शन होगा। ये एक खास फेस्टिवल है नागालैंड की आदिवासी जनजातियों का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदू धर्म गुरु श्याम दास प्रभु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब इनसे पहले आपको पता होगा चिन्मय दास को गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद अब बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी को गिरफ्तार किया है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता की तरफ से दावा किया गया है। वहीं खबर तो ये भी है कि भारत में घुसने की कोशिश करते 47 बांग्लादेशी लोग भी पकड़े गए। इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर कट्टरपंथी भी उतर आए। इधर हमारे देश में आरएसएस का भी कहना है कि हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए विश्व जनमत बनाई केंद्र सरकार। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां मूक दर्शक बन रही हैं। इससे पहले आपको पता होगा कल ही विश्व हिंदू परिषद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करने का फैसला लिया था। और अभी त्रिपुरा राज्य में भी एक बड़ा फैसला लिया है निजी अस्पताल ने कि बांग्लादेशी मरीजों का हम इलाज नहीं करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में ये कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में त्रिपुरा के अगरतला स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी निजी अस्पताल ने बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज भी नहीं करने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद विवाद चल रहा, संभल हिंसा पर खबर आ रही कि सपा प्रतिनिधियों को प्रवेश से रोका गया। 10 दिसंबर तक यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लग चुका है। वहीं दोस्तों वक्फ बिल में संशोधन को लेकर प्रोफेसर अख्तर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गेम चेंजर साबित होगा वक्फ संशोधन बिल। इसमें महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के हक का प्रावधान होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं ये प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर। ये खुद एक मुस्लिम होते हुए इन्होंने वक्फ संशोधन बिल का सम्मान करते हुए तारीफ भी की है। तो कहने
कहीं वक्त बिल 2024 के संशोधन पर विरोध करने वालों को भी जरूर सोचना चाहिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि कच्चे पाम तेल का असर दिखने लगा तो एफएमसीजी कंपनियों ने 8% तक साबुन के दाम बढ़ा दिए हैं। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था कि लक्ष्य, डव, लाइफबॉय, लिरिल, पियर्स समेत सभी कंपनियों के साबुन जो है वो महंगे होने जा रहे हैं अभी इस दिसंबर महीने से ही, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि 35% तक पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। ये वजह की कंपनियां अपने इन उत्पाद की कीमतें भी बढ़ा रही हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं कुछ साबुन के पैक जिनकी पहले प्राइस कितनी थी और अब आपको कितने देने पड़ेंगे इस महीने से ही। बाकी आज दिसंबर से ही मोबाइल सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ओटीपी से लेकर कई सारे नए नियम बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका भी सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। नए नियम से ग्राहकों को ओटीपी देरी से पहुंच सकता है। दिसंबर में आईटीआर दाखिल करने का भी अंतिम महीना है और अब गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। एसबीआई ने भी अपने क्रेडिट कार्ड में ये बदलाव किया है। इसके अलावा आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख भी 14 दिसंबर है। और भी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर तक 1 दिसंबर से हमारे देश में कई सारे नियम बदल जाएंगे। कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनमें कुछ बैंकों ने एफडी रेट्स में भी बदलाव किया है। जैसे देखिए, इंडियन बैंक के करोड़ों ग्राहकों को भी तोहफा मिला है। दिसंबर से ही स्पेशल एफडी पर निवेश का समय भी बढ़ा दिया है। ये जो इंडियन बैंक की 2 स्पेशल एफडी स्कीम चलती है, इनमें अब आप 31 मार्च 2025 तक निवेश कर पाएंगे। इन एफडी पर आपको 8% से भी ज्यादा तक ब्याज मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा भी एलपीजी गैस सिलेंडर समेत आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाले 10 बड़े बदलाव, नए नियम जो आज से ही लागू होने जा रहे हैं। दिसंबर के क्या क्या नए नियम है दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। देश के इन 9 राज्यों में महिलाओं के खाते में जाएगी 1 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि। कर्नाटक राज्य इसमें सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, महिलाओं को हर महीने एक तय रकम देने की स्कीमों में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों के लिहाज से काफी गेम चेंजर साबित रहे हैं, क्योंकि अभी कई राज्य सरकारों ने इस तरह की योजना निकाल रखी है। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को एक मुश्त लाडली बहना योजना के तहत फायदा मिलता ही है। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे तो इस तरह की स्कीमें पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों के चुनावी वादों में भी शामिल रही है, लेकिन कर्नाटक राज्य ने महिलाओं को सबसे अधिक धन आवंटन किया इस वर्ष 2024-25 में। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी सरकारों ने क्या स्कीमें निकाल रखी हैं, जिनमें महिलाओं को हर महीने असम राज्य में 1250 रुपए देती है सरकार। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के नाम से 1000 रुपए मिलते हैं। दिल्ली सरकार भी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 1000 हर महीने मिलेंगे, वगैरह वगैरह। और भी अलग अलग राज्यों की योजनाएं आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भी एक नया अपडेट जारी किया, कहा कि महिलाओं को जल्द ही 1000 रुपए मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी केजरीवाल ने जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया कि जल्दी दिल्ली की महिलाओं को यह हर महीने 1000 की योजना का फायदा मिलेगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, तो जैसे इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होते मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए, अगले एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आने वाले अगले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति आएगी। सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि 2 ऐसे ईवी कंपनियों के स्टॉक्स हैं जो भरपूर रिटर्न भी देंगे आने वाले समय में। उन कंपनियों के स्टॉक में शामिल है अंबर एंटरप्राइजेज का शेयर और कायंस टेक्नोलॉजी का शेयर। वैसे आपको बता दूं, मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने लेवल पर इन्वेस्ट करें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, फेंगल चक्रवात तूफान की चेतावनी के साथ ही और भी मौसम अपडेट देखेंगे मौसम अपडेट में। तो देखिए, फेंगल चक्रवात तूफान तमिलनाडु तट से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। अगले 3 घंटे में ये तूफान तमिलनाडु के कई जिलों से गुजरेगा। 4 राज्य इससे प्रभावित होंगे। चेन्नई एयरपोर्ट सुबह 4 बजे तक बंद किया गया। बंगाल की खाड़ी से उठा ये फेंगल चक्रवात तूफान अभी तमिलनाडु से गुजर रहा है और इस तूफान की शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में बारिश वगैरह भी देखी गई। देख सकते हैं आप, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से ही इस फेंगल चक्रवात तूफान का असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। झारखंड में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में भी और बढ़ोतरी होगी। 3 दिसंबर से ही ठंड और बढ़ेगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के हिस्सों में भी फेंगल तूफान ने दस्तक दे दी है। चेन्नई हवाई अड्डे से 55 उड़ानों को रद्द किया गया और पुडुचेरी के भी अधिकतर इलाकों में आज दोपहर तक ये चक्रवात तूफान फेंगल टकरा जाएगा तट से। तटीय क्षेत्रों में 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया और तमिलनाडु के तो पूरे राज्य में रेड अलर्ट है। आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। और भी दोस्तों, कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। जम्मू कश्मीर में तापमान -3.5 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में 36 सालों का रिकॉर्ड टूटा ठंड का। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट है। 5 राज्यों में कोहरे की भी चेतावनी है। देखिए, हिमाचल के रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। पर्यटकों ने बर्फ के बीच मस्ती भी की। इधर पंजाब चंडीगढ़ में 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और राजस्थान में भी अगले 3 दिन में पारा 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश की भी संभावना है। चलिए अब अपन मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव में क्या अपडेट हुआ है। तो क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही। सोना कुल 1047 रुपए गिरकर अभी 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी भी 89,383 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और एक खबर यह है कि चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। इसमें 1000
मीट्रिक टन सोना होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $83 बिलियन से भी ज्यादा है। चीन के हुनान प्रांत में ये सोने की सबसे बड़ी खान भंडार मिला है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए आप। 7 महीने में 50% तक बढ़ गया गोल्ड लोन। वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक 1.5 करोड़ का गोल्ड लोन दिया गया हमारे देश में बैंकों द्वारा। और निवेशकों के लिए भी खबर है, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा। ये भारत का पहला रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम ट्रस्ट आईपीओ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं, तो आम रिटेलर्स के लिए तो ये आईपीओ होगा नहीं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली अच्छी खबर तो कॉमर्शियल वाहन चलाने वालों के लिए आ रही है। अब उनके परिवार वालों को भी बीमा कवर का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से ये नई योजना निकाली गई है। बिहार में जल्द ही मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत जो कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक वाहन चलाते हैं उनको खुद के साथ उनके परिवार वालों को भी बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा। बिहार के नीतीश सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए राज्य स्तरीय और एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो कमेटी इन इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी वगैरह का मैनेजमेंट रखेगी, है ना। और इस योजना के अंतर्गत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी चलाने वाले जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाले होते हैं उन सभी के परिवारजनों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। जीवन बीमा, फ्री स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, है ना। वैसे बिहार की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। एक तो बिहार राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए भी नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस काम के लिए अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार में पुलिस कर्मियों को कैंसर के इलाज के लिए नीतीश सरकार 2 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। ये एक अच्छा फैसला लिया है। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक अपडेट आ रहा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होगा साइंस और मैथ ओलंपियाड भी, जिसमें कक्षा 4 से ऊपर के छात्र एग्जाम में शामिल हो पाएंगे, है ना। और बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए। सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत कटी हुई सैलरी इन शिक्षकों की वापस दी जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि देर से स्कूल आने या आंदोलन में शामिल होने के नाम पर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का जो वेतन काटा गया था, वो काटा हुआ वेतन जल्दी वापस मिल जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ट्रूसोन को भारत एनकेप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। भारतीय एजेंसी में हुंडई की ये पहली कार का क्रैश टेस्ट हुआ। चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी 41 अंक मिले। वहीं एक ईवी व्हीकल पर भी अपडेट आ रहा। ग्रेविटन क्वांटा इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई। कीमत इसकी 1,12,000 रुपए। LMFP बैटरी वाली ये भारत की पहली ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक बाइक है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर 125 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। चलिए वही खबर है दोस्तों की पंजाब हरियाणा के 321 गांव से जमीन अधिग्रहित करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू हुआ। जमीन मालिकों को 5 गुना तक पैसे भी मिलेंगे मुआवजे के रूप में। ये रेलवे डेवलपमेंट को लेकर सरकार का नया प्लान है। और वही खबर है 59वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन को मिली ट्रॉफी भी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वही खबर है पंजाब मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के अधिकारियों से भी मुलाकात की और बोले कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मदद मांगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेंगे। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी कैंट स्टेशन पर आग लग गई। 200 गाड़ियां जलकर राख हुई। पार्किंग में 1.5 घंटे तक बाइक की टंकियां फटती रही। यात्री भी डर कर भागे। इधर खबर है चुनाव में जीत के बाद केरल के वायनाड में पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यहाँ राहुल ने कहा कि अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं कि अमेरिका में भले केस चले लेकिन भारत में नहीं चलेगा, तो उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं दोस्तों मणिपुर हिंसा पर अपडेट आ रहा है कि मणिपुर पुलिस विधायकों के घर हमला करने वाले 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। मेतई और कुकी संगठनों के चीफ NIA के रडार पर है अभी। चलिए सेबी की तरफ से एक अपडेट आ रहा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों के लिए जानना जरूरी है। NSE की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक्सपायरी डे में बदलाव करने का ऐलान किया है, जिसमें कुछ के लोट साइज वगैरह बनाए गए हैं और नए लोट के हिसाब से एक्सपायरी डेट भी अब अलग अलग होगी। मतलब बैंक निफ्टी का वीकली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होगा। ये देख सकते हैं आप लोट साइज कितने बड़े हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप वगैरह वगैरह में जो पहले लोट साइज 25 थे अभी 75 हो चुके हैं। इसके अलावा नए लोट के हिसाब से पहली एक्सपायरी भी 2025 में तय की गई है इन महीनों में, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों को भी 1 करोड़ का बीमा कवर मिलेगा। बसों के ट्रैकिंग डिवाइस का शुभारंभ किया यूपी के परिवहन निगम की तरफ से और एक नया फीचर भी शुरू किया। यात्री मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव लोकेशन भी। तो ये भी यूपी रोडवेज कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया। 1 करोड़ रुपए तक मिलेंगे मौत होने पर परिवार को, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली बकायेदारों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। OTS स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट, यानी बिजली बिल के लिए उत्तर प्रदेश में एक मुफ्त समाधान योजना लागू हुई। 31 जनवरी 2025 तक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपका भी काफी टाइम से कई महीनों का बिजली बिल बकाया है ना, तो आप इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक अपना मूल बकाया जमा कर सकते हैं। आपको इस दौरान पेनल्टी ब्याज वगैरह में पूरी छूट मिलेगी 100%, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे नए हाईवे। सड़कों को त्वरित गति से दी जाएगी जमीन भी। यूपी में आने वाले दिनों में हाईवे का जाल बिछने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से संबंधित काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में हाईवे के बाईपास भी बनाए जाएंगे।
वहीं यूपी में फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर आई है। सरकार के नए नियम का असर आपकी जेब पर पड़ेगा और नए नियम के मुताबिक होम बायर्स को घर की कुल कीमत का 10% पेमेंट करने के बाद ये अलग चार्ज भी तुरंत देना पड़ेगा और वो चार्ज नए नियम के तहत होगा। नियम में क्या बदलाव हुआ जिसकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इससे उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना देना लेना बेचना महंगा होगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए टाटा मोटर्स और टाटा इंटरनेशनल ने भी एक बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र के पुणे में री नाम से एक नई स्क्रैपिंग फैसिलिटी भी शुरू की है। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, इटली में सेरोगेसी को अब कहा जाएगा यूनिवर्सल क्राइम। इटली की मेलोनी सरकार की तरफ से यह नया कानून भी पारित किया। सेरोगेसी पर बैन लगाने वाले कानून को इटली सीनेट ने पारित कर दिया। वहीं भारत की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर आ रही कि भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, और इसके लिए ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूएन ने वुमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है, जिसका लक्ष्य है भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना। और इस कार्यक्रम के लिए यूरोपियन यूनियन ने तकरीबन $3.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड भी यूएन वुमेन को मुहैया कराया। तो कहीं न कहीं ये भारतीय महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अमेरिका से भारतीयों को भी एक बड़ा झटका लगा। विदेशी छात्रों को 20 जनवरी से पहले लौटना होगा वापस। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। और वैसे दोस्तों हरियाणा राज्य में भी महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। ब्यूटी पार्लर समेत कई कामों के लिए महिलाएं अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता नाम से ये नई योजना शुरू की है और इसके तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। पहले इसमें 3 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन 2 लाख रुपए की सीमा को और बढ़ा दिया। और अच्छी बात तो यह है कि महिला उद्यमियों को इस ऋण पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगले 3 सालों तक 7% ब्याज का अनुदान हरियाणा की प्रदेश सरकार देगी। तो जो हरियाणा राज्य की माताएं बहनें महिलाएं हैं, खुद का कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं या फूड स्टोर लगाना चाहती हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने का काम शुरू करने समेत कई तरह के उद्योग, एमएसएमई के लिए महिलाओं को ये 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ओके, और इस लोन के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। महिलाओं की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, झारखंड की नई हेमंत सोरेन सरकार ने भी सरकारी नौकरियों पर एक बड़ी खुशखबरी दी। सरकार का कहना है कि जल्द ही 35,000 पदों पर बहाली शुरू होगी, यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के चलते ये भर्तियां ठप थी, लेकिन अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं के लिए अच्छी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी से कैलेंडर के आधार पर होगा, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन भी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया नया प्रतीक्षालय भी है, जिसमें आपको कई खास सुविधाएं मिलेगी। और ये प्रतीक्षालय राम मंदिर परिसर में बनाया गया, 1500 श्रद्धालु एक साथ बैठ सकेंगे। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि हमारे देश में हर 36वां बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और आइकन फाउंडेशन की ओर से आयोजित ऑटिज्म वर्कशॉप में एक्सपर्ट की तरफ से ये बात की जानकारी दी। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक देर से बोलने वाले 50% बच्चों में ऑटिज्म की समस्या होती है। ऑटिज्म दोस्तों एक तरह की मानसिक विकास से जुड़ी बीमारी है, जिसमें बच्चों को मतलब हमेशा एक विशेष सहयोग और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से एक्सीओम-4 मिशन के लिए इसरो और नासा एक साथ आए। भारतीय गगनयात्रियों ने प्रारंभिक परीक्षण भी पूरा किया। और वहीं दोस्तों वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का सीधा संबंध बताने के लिए संसद में सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, जबकि अभी देश में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है। राजधानी दिल्ली में तो आपको पता होगा हालात कितने खराब है, उसके बावजूद सरकार की इतनी घनघोर लापरवाही है कि उसके पास डेटा ही नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता की बात है वाकई में। वहीं खबर है, उड़ीसा में नक्सलियों को लेकर बीएसएफ का बड़ा दावा। आईजी बोले कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। खबर है, इटली के शीर्ष नौसेना अधिकारी ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान प्रमुख से मुलाकात की, समुद्री सहयोग पर चर्चा हुई। और दोस्तों आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर एचआईवी को लेकर गुजरात में चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान। पिछले 7 महीनों में 91,550 मरीजों को लाभ मिला। एसबीआई बैंक की एक नई पहल है कि भारतीय स्टेट बैंक में बंद पड़े खातों को फिर से शुरू कराने का मौका है। बैंक की तरफ से एक नया कैंपेन शुरू किया अभी इस दिसंबर महीने से ही, जिसके तहत अगर आपका एसबीआई में कोई सेविंग या करंट अकाउंट बंद पड़ा है तो आप बिना किसी पेनल्टी चार्जेस के आप अपने अकाउंट को रीएक्टिव करा सकते हैं। और नक्सलियों पर एक और अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पिछले 24 घंटों में 19 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। खबर है, दिसंबर में 2 बार राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी भजनलाल सरकार। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ है, तो इस दिन भी पीएम मोदी शिरकत कर सकते हैं राजस्थान में। वहीं खबर है, पीएम मोदी ने शुरू की ONOS नाम से एक नई योजना भी। IIM मुंबई ने दावा किया कि अब रिसर्च का खर्च 18% कम होगा। जो हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये योजना शुरू की थी, मैंने आपको बताया भी था। ONOS का मतलब है एक राष्ट्र एक सदस्यता अभियान। चलिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खेर नहीं। हाई
हाईटेक कैमरे में कैद होंगे चेहरे और भाव भी, जिनसे लोगों को पकड़ा जाएगा। वहीं टेक न्यूज से खबर है व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना और शेयर करना अब और आसान होगा। जल्दी व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया जाएगा, चैनल शेयरिंग का। और खबर है दोस्तों, टैक्स चोरी करने वालों की भी अब खेड़ नहीं, सूचना देने वालों को इस राज्य सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से टैक्स चोरी की सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार देने का ऐलान किया है। जितनी टैक्स चोरी आप पकड़वाओगे उस हिसाब से अब हरियाणा सरकार आपको इनाम भी देगी, है ना। और खबर है पंजाब में इस दिन भी सरकारी छुट्टी की घोषणा हुई, बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 6 दिसंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा की है, क्योंकि इस दिन गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। वहीं खबर है दोस्तों 15 दिसंबर तक सभी स्टूडेंट को मिलेगी अपार आईडी। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग शासन सचिव की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग का यह प्लान है। और वहीं खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा ऐलान किया, कहा कि भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण घोषित किए जाएंगे। मतलब इन दोनों शहरों को विकास प्राधिकरण बना दिया ऐसा। और राजस्थान सरकार ने तो एक और चेतावनी भी दी, कहा कि राज्य में अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाया तो सीधी जेल होगी। एक धर्मांतरण विरोधी बिल को भी भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला देखिए, महाकुंभ 2025 में आएंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी। खबर है महाराष्ट्र राज्य में 2 व्हीलर को लेकर कुछ नए नियम लागू हुए हैं। बिना हेलमेट चालक के पीछे अगर आप बैठे तो अलग से चालान कटेगा, मतलब खुद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब कि हेलमेट नहीं लगा रखा शख्स ने तो आपको उस शख्स की गाड़ी के पीछे भी नहीं बैठना है, वरना पीछे बैठने वाले पर भी जुर्माना लगेगा। ड्राइवर पर तो लगेगा ही, दोनों को 1-1 हजार रुपए का फाइन देना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक अनोखा नियम लागू किया है ना। वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है, राजस्थान में सिविल सेवा नियम को लेकर जांच में लंबा समय लगने की आशंका धारा 19 के तहत अनुशासनात्मक जांच को टालने का आधार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और खबर है कि 25 नवंबर तक 70 और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए। सरकार की तरफ से संसद में यह आंकड़ा जारी किया। खबर है दोस्तों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए भी 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अपडेट के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, है ना। खबर है हरियाणा में भी विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना होगी। वहीं खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा का भी दौरा करेंगे। 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में शिरकत करेंगे, महिलाओं को भी खास तोहफा देंगे। यहाँ से पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे हरियाणा में महिलाओं के लिए। और खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का यह समझौता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में हादसों में घायलों को मिलेगा तत्काल सटीक इलाज। आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए ट्रामा नेटवर्क भी बनकर तैयार हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि प्रस्तावित तारीख पर ही होंगे राष्ट्रीय खेल। राज्य सरकार ने IOA को भी मेल किया और कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखें हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, है ना। और उत्तराखंड के देहरादून में भी देखिए दोस्तों ड्रोन तकनीक का जलवा दिखेगा। 20 और 21 दिसंबर को सेना करेगी अत्याधुनिक ड्रोन का प्रदर्शन। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन। देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर को 2 महीने बाद उनका भंडार खोला गया। पहले दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए की काउंटिंग हुई और बाकी अभी भी गिनती के साथ सोने चांदी का तोल करना बाकी है। वहीं खबर है कि राजस्थान में RAC कांस्टेबल भर्ती के नियम भी बदले। धर्मांतरण विरोधी बिल वगैरह भी लाएगी सरकार। SC/ST की जमीन अब आप लीज पर भी ले सकेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से ये कुछ नए कानून कायदे नियम लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लव जिहाद को रोकने के भी इसमें प्रावधान है। RAC कांस्टेबल भर्ती के नियमों में भी क्या क्या बदलाव हुआ देख सकते हैं आप। और इसके अलावा भरतपुर बीकानेर को विकास प्राधिकरण बना दिया और SC/ST के किसानों की जमीन भी अब लीज पर ली जा सकेगी। मेट्रो के लिए भी अब केंद्र व राज्य मिलकर ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। किशनगढ़ में 100 बेड का ESIC हॉस्पिटल भी बनेगा। ये कुछ राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज बसों में भी 800 नई बसें शामिल होगी। अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में लाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी निवेश को लेकर एक अच्छा अपडेट सामने आ रहा। यूके और जर्मनी से MP को मिले 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि मुझसे कहा गया कि 5वीं फेल हो उसे भाषा सिखा दो, रोजगार दे देंगे। खबर है मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 1460 लोगों पर एक डॉक्टर है। मतलब जरूरत से 40,000 कम है डॉक्टर। चाहिए 89,000 डॉक्टर मध्य प्रदेश में MP में, लेकिन मौजूद है सिर्फ 49,000 डॉक्टर ही। देखिए आंकड़े आप। और छत्तीसगढ़ से खबर है दोस्तों, राज्य में 300 करोड़ से बनेगी फिल्म सिटी। 54 एकड़ के कैंपस में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाटरफॉल और स्नोफॉल जैसी लोकेशन भी होगी। और खबर है छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर से शुरू होगी अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट भी। वहीं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निरस्त करने के भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि नई लिस्ट जल्द जारी करें। और खबर है कि अब फोन पर भी आपको छत्तीसगढ़ में 5000 बसों की जानकारी मिल पाएगी। पहली बार बस संगवारी ऐप की शुरुआत हुई है राज्य में। इसमें टाइमिंग, रूट वगैरह, लाइव लोकेशन सब कुछ आप घर बैठे ही पता लगा पाएंगे। और छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट पर भी एक आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 12,000 हादसे हुए, जिसमें 5,500 लोगों की मौत हो गई पिछले 10 महीनों में। राज्य में 70% बाइकर्स की जान गई। तो बाइक वगैरह गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार घर घर पहुंचेगी रसोई गैस, वो भी पाइपलाइन के जरिए। रायपुर में 2025 से इसकी शुरुआत होगी। मैंने आपको बताया भी था अपडेट इसके बारे में, शायद डिटेल में
में तो कल ही है ना। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि केंद्र ने बड़ा कदम उठाया। सरेंडर नक्सलियों पीड़ित परिवारों के लिए भी केंद्र सरकार ने 15,000 आवासों को मंजूरी दी है। और छत्तीसगढ़ सरकार का यह भी कहना है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं में पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान। फार्मर आईडी से पहचाने जाएंगे देश भर के किसान, इनमें 1 करोड़ छत्तीसगढ़ के भी होंगे। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के गौरव सिंगापुर में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। दुनिया भर से 50 रिसर्चर्स पहुंचेंगे। और हरियाणा में बीजेपी सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ी, अब 5 दिसंबर तक बनाए जाएंगे सदस्य। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नाम से जाना जाएगा रोहड्डू का सीमा कॉलेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया और विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ की सौगात भी दी। खबर है दोस्तों हिमाचल कांगड़ा एयरपोर्ट में बनेगा नया टर्मिनल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में 2804 पदों पर भर्ती निकली। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा होगी। लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024। और हरियाणा बोर्ड एग्जाम का डेट शीट भी जारी हो चुका है। 27 फरवरी को पहला पेपर होगा। 3 दिसंबर तक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश डीपीआई ने भी 11वीं 9वीं की डेट शीट जारी की। 3 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। देखिए खबर है कि अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करेगा सऊदी अरब। गाजा युद्ध की वजह से यह फैसला लिया गया। वहीं इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन नाटो कंट्रोल करे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सीजफायर हो तो इस बात की गारंटी मिले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वापस नहीं आएंगे। खबर है सीरिया के भी दूसरे सबसे बड़े शहर पर विद्रोहियों का कब्जा देखने को मिला। 250 लोगों की जान चली गई। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं अपन। देखिए आज 1 दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मकर राशि वाले लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। बाकी मिथुन सिंह राशि वालों के भी करियर अच्छे रहेंगे आज। तुला और वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये दिसंबर का महीना भी कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का आज का राशिफल आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुनिया के किस देश में हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। कमेंट करके लिखना आपको सही जवाब। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।